नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो स्ट्रैटेजी जो आप काफ़ी समय से मुझसे पूछ रहे थे, सर डार्वस बॉक्स थ्योरी पर वीडियो बनाइए, उस पे वीडियो दीजिए, उस पे के बारे में बात कीजिए। तो मुझे आज बहुत खुशी है कि मैंने फाइनली उस पे वीडियो बना रहा हूं और आपके सामने लेकर आ रहा हूं कुछ अच्छे फैक्ट्स, फिगर्स, कुछ बैक टेस्टिंग, ताकि आप डार्वस बॉक्स थ्योरी जो महेश सर, हमारे बिलवड प्यारे महेश कौशिक सर हैं, उन्होंने ये डार्वस बॉक्स, क्योंकि कई सारे वर्जन है डार्वस बॉक्स थ्योरी के, तो जो महेश सर ने सजेस्ट किया है, जिसका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वही सेम चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या है वो स्ट्रैटेजी, कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो स्ट्रैटेजी, क्या लेकर आया हूं मैं आपके लिए आज। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले समझेंगे जनरल थ्योरी। डार्वस बॉक्स थ्योरी क्या होती है, उन लोगों के लिए जो पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं, डार्वस बॉक्स होता क्या है। तो जनरल में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि महेश सर ने हमें क्या स्ट्रैटेजी बताई है डार्वस बॉक्स को यूज करने की, और उसमें हम क्या स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी जब हम बनाते हैं उसमें प्रॉफिट तो ऑफ कोर्स बुक करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां हमें लॉसेस हो रहे होते हैं। तो लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए या उन्हें रिकवर करने के लिए हम स्टॉप लॉस क्या यूज करेंगे इस स्ट्रैटेजी में। और मेरे टिप्स स्टॉक सिलेक्शन में, क्योंकि हम रैंडमली किसी भी स्टॉक में उठा के ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं कर सकते, जो मैंने बैक टेस्टिंग में पाया। तो कोई स्पेसिफिक स्टॉक ही हमें लेने होंगे, तो उनके क्या क्राइटेरिया हैं उस पर मेरी टिप्स मैं आपको बताऊंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा गूगल शीट जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है इस स्ट्रैटेजी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले जनरल थ्योरी से। तो जनरल थ्योरी ये है कि जो जब भी कोई स्टॉक, अगर आप उसका चार्ट देखें तो आप देखेंगे वो एक रेंज में चलता है, कुछ समय जो हाई होता है प्राइस, फिर लो होता है, उस रेंज में कुछ समय चलता है, और फिर वो उस बॉक्स को तोड़ के या तो नीचे चला जाता है, फिर नीचे वाली रेंज में चलता है, या फिर ऊपर चला जाता है और ऊपर एक रेंज में जाता है थोड़े समय, और फिर ऊपर ऊपर और या फिर नीचे। तो अलग अलग समय पे वो अलग अलग बॉक्सेस में, बॉक्स है टॉप लिमिट, उस बॉक्स का टॉप है जो हाई प्राइस है, और जो बॉटम है उस बॉक्स का वो लो प्राइस है। तो इस तरह बॉक्सेस बनते हैं, अलग अलग शेयर्स में अलग अलग बनते हैं, और कई सारे डिफरेंट वेरिएंट्स हैं डार्वस बॉक्स थ्योरी के। ओरिजिनल जो निकोलस डार्वस, जो फेमस डांसर थे, उन्होंने अपना एक वेरिएंट बताया था, उसके बेसिस पे कई लोगों ने अपने अपने वेरिएंट्स निकाले हैं। तो आज के वीडियो में हम महेश सर के वेरिएंट के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं महेश सर की स्ट्रैटेजी क्या है, जो महेश सर ने हमें समझाई है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज आप उसको वॉच कीजिए, लेकिन मैं यहाँ पे समराइज करने वाला हूँ कि क्या है वो स्ट्रैटेजी। तो हम ये डेटा चेक करते हैं थर्सडे को, जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, ताकि हमारे पास क्लोजिंग तक का डेटा आ जाए थर्सडे को। हम चेक करेंगे उस वीक, और वीक हमारा क्या होगा, फ्रॉम लास्ट फ्राइडे टू दिस थर्सडे। ठीक है, ये आप इस डायग्राम से समझिए। तो पिछला जो फ्राइडे गया, अगर आज मैं बात करूं, आज मैं ये संडे को बना रहा हूं वीडियो, इससे पहले जो फ्राइडे गया था, इससे पहले जो थर्सडे गया था, उस दिन हमने डेटा रिकॉर्ड किया होता पिछले फ्राइडे से लेके उस थर्सडे तक का, उसका हाई प्राइस क्या रहा उस वीक में, और लो प्राइस क्या रहा किसी स्टॉक का उस वीक में। ये हम नोट डाउन कर लेते हैं, इसको कहते हैं वीक वन। ठीक है, जिस भी वीक आप स्टार्ट करना चाहें, ऐसा नहीं है कि महीने के शुरू में ही करना है, साल के शुरू में, कभी भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो मैं आगे बातें बताऊंगा उसके बेसिस पे, स्टॉक सिलेक्शन और वगैरह वगैरह। तो जब आप स्टार्ट करेंगे, जो पहली बार आप डेटा नोट कर रहे हैं उसको वीक वन कह लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक यानी कि वीक टू, थर्सडे को हमने डेटा नोट कर लिया, उसके बाद जो फ्राइडे आया या जो भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे आया, उस दिन हम चेक करेंगे कि क्या प्राइस, उस स्टॉक का प्राइस पिछले वीक के हाई से ऊपर गया या नहीं। अगर ऊपर गया तो हम उस स्टॉक को खरीद लेंगे। हाई से ऊपर जाने का मतलब है कि वो नए बॉक्स में प्रवेश कर गया है। ठीक है, तो हम उसे खरीद लेंगे, और खरीदने के लिए हम उसे ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आप जीरो धा यूज कर रहे हैं, उसमें जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर की फैसिलिटी होती है, आप एडवांस में ऑर्डर लगा के रख सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा उस दिन, जिस दिन वो प्राइस आपका डिजायर्ड प्राइस पहुंच जाता है। जीटीटी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरी वीडियोस में जाके उसे देख सकते हैं। तो इस तरह हम उसे परचेज करेंगे, और एक वीक में हो सकता है वो मल्टीपल टाइम्स वीक में और ऊपर जाए और ऊपर जाए, हम एक ही बार परचेज करेंगे। उसके बाद हम ये रिपीट करते रहेंगे, स्टेप वन और स्टेप टू। हर थर्सडे को हम नोट डाउन करेंगे उस गए बीते हुए वीक के हाई प्राइस और लो प्राइस को, और अगले वीक, फ्राइडे से शुरू होने वाला वीक, हम उसको ट्रेड करेंगे अगर वो हाई को क्रॉस करता है। अगर नहीं करता है, उस वीक को छोड़ दीजिए, उस वीक में कोई परचेज नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉक में। और फिर जब हमने परचेज कर लिया, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बेचना है, तो बेचने के लिए आप टारगेट रखिए 3 to 5%।
थोड़ी देर में मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा। 5% के हिसाब से मैंने वो बैक टेस्टिंग करी थी, लेकिन मैंने एक जो आपके लिए डेटा शीट बनाई है उसमें आप परसेंटेज चेंज करके अपनी खुद की बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 to 5%, 5% वाज द आइडियल वन और अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। काफी मल्टीपल ट्रेड्स आते हैं एक ही स्टॉक में, कई स्टॉक में 20-25 ट्रेड्स आए हैं पूरे साल में, तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो आपको बुक करना है 3 to 5%। तो अगर आपने मल्टीपल परचेज किए, से वीक 1 में आपने ट्रैक किया, वीक 2 में वो हाई से ऊपर चला गया, आपने परचेज कर लिया, वीक 3 में वो बॉक्स से बाहर नहीं गया, हाई से ऊपर नहीं गया, वीक 4 में भी नहीं गया, वीक 5 में फिर से ऊपर गया, आपने एक और परचेज किया, यानी कि आप मल्टीपल परचेज कर चुके हैं। तो उसका जो एवरेज प्राइस बन के आएगा उसका टारगेट सेट कीजिए 3 to 5%। ठीक है, और वहां पे आप उसे बेच दीजिए जब वो उस प्राइस को अचीव कर लेता है। तो ये हो गई स्ट्रैटेजी, कैसे ट्रैक करना है, कैसे खरीदना है और कैसे बेचना है। थोड़ी देर में मैं आपको गूगल शीट में भी दिखाऊंगा ये। अब बात करते हैं क्विकली स्टॉप लॉस की, क्योंकि कई बार होता है ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं कि हमने स्टॉक खरीदा और वो नीचे जाने लगा, नीचे जाने इतना नीचे चला गया कि अब हम लॉस में हैं और वो ऊपर आ नहीं रहा है जल्दी से, और हम थोड़े इम्पेशेंट हो गए। ऑफ कोर्स आपको पेशेंस के साथ स्टॉक मार्केट में काम करना होता है, यानी कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 महीने 2 महीने में आप इम्पेशेंट हो जाएं, थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज को टाइम लगता है प्रॉफिट में कन्वर्ट होने में। तो अगर बहुत समय तक लॉस में चल रहा है तो दो तरीके हैं आपको स्टॉप लॉस के। पहला जो महेश सर ने सजेस्ट किया था वो यूज करते हैं रिवर्स ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसमें क्या होता है, जब हाई 52 जो 52 वीक का हाई है उस स्टॉक का और 52 वीक का लो है, दोनों को अगर हम डिवाइड करें हाई 52 अपॉन लो 52, अगर वो 2 से लेस आता है यानी कि अभी हम सेफ है, लेकिन अगर वो 2 से ऊपर चला गया ये रेशो, तो जब वो अनसेफ हो जाता है तो हम उसे बेच देते हैं, और जब वो वापस सेफ जोन में आता है, हाई 52 अपॉन लो 52 इज लेस देन 2, हम उसे दोबारा खरीद लेते हैं। इस पे महेश सर ने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं, यहाँ पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लगा के दिया है। जब आप उनके चैनल पे जाएंगे, आप सर्च कीजिए सिर्फ रिवर्स, आपको ये दो टॉप में वीडियोस आ जाएंगे और आप उन्हें देख के समझ सकते हैं कि रिवर्स ट्रेडिंग क्या है। वो अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, तो इस वीडियो में मैं वो कवर नहीं करने वाला हूँ। तो आप महेश सर से वहां सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे भी कवर करूं इन वीडियोस देखने के बाद, आपको समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट में बताइए, मुझे खुशी होगी अगर मौका मिला तो उस पर वीडियो बनाने के लिए। तो ये हो गया पहला स्टॉप लॉस का मेथड जो मैं ज्यादातर रेकमेंड करूंगा। ये पहला मेथड थोड़ा स्लो हो सकता है, अगर आप उनका सेकंड वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे कितने समय बाद उनको वो रिकवरी मिली। तो ये थोड़ा स्लो प्रोसेस चल सकता है, आपको ट्रैकिंग लगातार करनी पड़ेगी। दूसरा मेथड है जो मैं यूज करता हूँ, वो है री इनकारनेशन स्ट्रेटजी। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ लगाया है। री इनकारनेशन में हम ऑप्शंस को यूज करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मेथड यूज करते हैं। तो इसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। तो अगर आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट के पैसे हैं, ये स्ट्रेटजी यूज करके आप बहुत जल्दी रिकवरी कर सकते हैं। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको इस वीडियो का भी और महेश सर के वीडियोस का भी। तो ये हो गया स्टॉप लॉस। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टॉक सिलेक्शन की। अब ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली किसी भी स्टॉक में उठा के हम ये डार्वस बॉक्स थ्योरी ट्राई करेंगे और वो सक्सेसफुल ही होगा, नहीं। कुछ क्राइटेरिया हमें सेट करने होंगे ताकि हम अच्छे स्टॉक पिक कर सकें और उनमें ट्रेड कर सकें। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, ये मेरे टिप्स हैं। स्टॉक्स आप सेलेक्ट कीजिए जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिया है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां जाके आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं। लगभग 155 या 56 स्टॉक हैं जो निफ्टी 100 निफ्टी 200 के पार्ट हैं मोस्टली। तो आप उनमें ट्रेड कीजिए, कि मेरा फर्स्ट टिप है, मैं पर्सनली ऐसा ही करता हूँ। सेकेंड टिप है स्टॉक मस्ट बी इन अपट्रेंड। यहाँ पे मैंने मस्ट लिखा है क्योंकि ये बहुत जरूरी क्राइटेरिया है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप स्टॉक भले ही कोई भी सिलेक्ट करें, लेकिन ये क्राइटेरिया अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तो आपको हो सकता है डार्वस बॉक्स थ्योरी में सक्सेस ना मिले या अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। थोड़ी देर में मैं आपको बैक टेस्टिंग के रिजल्ट दिखाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक होना चाहिए अप ट्रेंड में इन द लास्ट 12 मंथ्स। ये कैसे पता करेंगे, ये मेरी गूगल शीट में आप आराम से ढूंढ पाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। और तीसरा है हाई 52 अपॉन लो 52 शुड बी लेस देन 2। ये महेश सर ने हमें बताया है कि ये सेफ जोन होता है जहां हम आराम से ट्रेड करके सेफली स्टॉक में बने रह सकते हैं। लेकिन अगर वो रेशियो 2 से ऊपर चला जाए, हमें उस स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए, या फिर अगर हमने स्टार्ट ही नहीं किया तो उस स्टॉक में स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे और डार्वस थ्योरी में अच्छे रिजल्ट पा पाएंगे। अब बात करते हैं उस गूगल शीट की जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, इस सारी स्ट्रेटजी को आपको इजीली इंप्लीमेंट करने के लिए, समझने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए, और जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है उसके रिजल्ट्स देखने के लिए। तो आइए उस गूगल शीट को देखते हैं।
ऑलराइट, सो इस गूगल शीट का नाम है डार्वस बॉक्स फायर। एज यूजुअल मैं आपको इस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस शीट को खोल सकते हैं और कॉपी बना के अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर जो मैंने बैक टेस्टिंग करी है वो देख सकते हैं मेरी शीट में। तो इस शीट में क्या क्या है, सबसे पहले मैंने रखा है FNO लिस्ट, फ्यूचर एंड ऑप्शन लिस्ट, वो स्टॉक्स की जो मैंने बताया था मेरी टिप्स हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो इसमें मैंने क्या डाला है, स्टॉक का नाम, उसका करंट मार्केट प्राइस, हाई 52, लो 52, हाई 52 लो 52 की रेशो, सो दैट हम ये ट्रैक कर सके कि कौन सा 2 से नीचे है, कौन सा 2 से ऊपर है। जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे ही 2 से ऊपर वाले आप स्टॉक देखेंगे, ये मैंने ऑलरेडी सॉर्ट कर रखे हैं, नीचे चाहिए, और 2 वाले रेड में आ जाएंगे, तो रेड जोन में मत स्टॉक लेना, ठीक है। और फिर मैंने आपको दिया है 12 मंथ चार्ट, ताकि आप एक नजर में ही देख सकें कि कैसे 12 मंथ चार्ट कैसा रहा इस स्टॉक का परफॉर्मेंस लास्ट 12 मंथ्स में। तो जैसे मैंने कहा कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में, वो ही स्टॉक अच्छे रिजल्ट्स आपको देंगे। तो आप यहाँ पे एक ही नजर में पहचान सकते हैं कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, आराम से, जैसे कि आप फर्स्ट स्टॉक देखेंगे यहाँ पे, ये धीरे 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 ऊपर बढ़ा है। ऑफ कोर्स नीचे करेक्शंस भी आते हैं स्टॉक में, लेकिन वो फिर से ऊपर बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक है इस क्राइटेरिया, इस डार्वस बॉक्स थ्योरी के लिए। राइट, नेक्स्ट शीट मैंने आपके लिए बनाई है डार्वस बॉक्स स्कैनर। तो एक बार आपने अपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए, FNO लिस्ट से कीजिए, या फिर जो भी आप अपने क्राइटेरिया सेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने सेलेक्ट कर लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे सिंबल डालना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। ये आप गूगल से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक का सिंबल यहाँ पे डालेंगे तो बाकी का सेट सारा डेटा फॉर्मूला से आएगा ऑटोमेटिकली, उसका करंट मार्केट प्राइस, उसके वीक का हाई। तो आपको दो चीजें डालनी है, एक तो स्टॉक जो आप यूज करना चाहते हैं, जिसमें ट्रेड करना चाहते हैं, और स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं। ये सारा स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और आपको यहाँ डालना होगा लास्ट फ्राइडे डेट। ये वाला पार्ट में ऑटोमेट नहीं कर पाया, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को ट्रैक करना फॉर्मूले से इतना आसान नहीं है, तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। जस्ट फ्राइडे, जो भी बीता हुआ फ्राइडे है, जैसे कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इससे पिछला फ्राइडे था 4 जून को, तो वो वहां पे आप डाल दीजिए। याद रखिए फ्राइडे को ही डालना, क्योंकि फॉर्मूला फ्राइडे के हिसाब से कैलकुलेट करेगा पिछले 8 दिन का डेटा और 7 दिन का डेटा, ठीक है। अगर बीच में छुट्टी है, कुछ है, वो आप उसकी चिंता मत कीजिए, वो ऑटोमेटिकली हटा देगा डेटा आपको। सिर्फ पिछले 7 दिन का हाई और लो बताएगा कि क्या है इस डेट के हिसाब से। तो अगर आपने थर्सडे या वेंसडे या कुछ और डाल दिया यहाँ पे, गलत डेटा आएगा आपके पास। तो सिर्फ फ्राइडे का ही डेट यहाँ पे डालना है आपको, तो हर फ्राइडे आपको ये डेट अपडेट करनी होगी। तो आपको वीक का हाई पता चल जाएगा, वीक का लो। लो को हम इस यहाँ यूज नहीं करें, लेकिन जस्ट आपकी ट्रैकिंग के लिए मैंने लो यहाँ पे डाल दिया है। और अगर करंट मार्केट प्राइस वीक के हाई से ऊपर है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बाय बोल देगा, ठीक है, BUY। लाइक फॉर एग्जांपल मैं जस्ट ऐसे डाल देता हूँ, देखिए BUY अपने आप लिख के आ जाएगा जैसे ही करंट मार्केट प्राइस पिछले हफ्ते के हाई से ऊपर जाता है। ओके, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, हाई 52 ये ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहेगा, लो 52, और उसकी रेशो कहीं वो 2 से ऊपर तो नहीं चला गया है, क्योंकि जैसे आप शुरुआत करते हैं हो सकता है वो 2 से नीचे हो, लेकिन ट्रेड करते करते वो 2 से ऊपर चला जाए, तो आपको रिवर्स ट्रेडिंग यूज करनी है। ये आपका इंडिकेटर है यहाँ पे, अगर आप लॉस में चल रहे हैं, या फिर अगर आप इवन चल रहे हैं, आपका सारे ट्रेड्स खत्म हो गए हैं, तो 2 से ऊपर चला जाए, उसको स्टॉप कर दीजिए और दूसरा स्टॉक सेलेक्ट कीजिए जो 2 से नीचे है रेशो। इसके अलावा मैंने यहाँ पे वीडियोस और शीट्स के लिंक डाल दिए हैं, जो मैंने अभी बात करी, महेश सर के 3 वीडियोस, डार्वस बॉक्स थ्योरी पे सर ने जो वीडियो बनाया था, और जो रिवर्स ट्रेडिंग पे 2 वीडियोस बनाए हैं, और मेरा री इनकारनेशन वाला वीडियो जो स्टॉप लॉस में आप यूज कर सकते हैं, उनके लिंक्स यहाँ पे हैं। नेक्स्ट शीट में आपके पास है डेटा चेक। तो अगर आपको किसी स्टॉक को बैक टेस्ट करना है, आप ये वाली शीट यूज करिए। तो मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज करना है। मैं जरा जूम आउट कर लूँ, तो आपको यहाँ पे जो येलो कॉलम्स और सॉरी येलो सेल्स दिख रहे हैं, वहां आपको डेटा डालना है। तो फॉर एग्जांपल हमें विप्रो को ट्रैक करना है, यहाँ पे आप विप्रो का कोड डाल दीजिए, किस डेट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप डेट यहाँ डाल दीजिए। एंड डेट ऑटोमेटिकली वो 364 डेज उसमें ऐड करेगा और 1 साल का पूरा डेटा बना देगा, एंड डेट सेलेक्ट कर लेगा आपके लिए, तो वो आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप मैनुअली से 2 साल का या ज्यादा का डेटा चाहते हैं, आप मैनुअली यहाँ पे एंड डेट डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आपको इन स्टार्ट डेट से एंड डेट तक का सारा डेटा विप्रो का या जो भी स्टॉक आपने डाला है यहाँ पे आ जाएगा। डेट आ जाएगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम आ जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पहले कॉलम में यहाँ पे डे भी डाल दिया कि उस डेट को क्या दिन था, और फ्राइडेज ऑटोमेटिकली ब्लू में हाईलाइट हो जाएंगे। एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने लगा रखी है।
तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। तो अगेन ये 3 चीजें और इनफैक्ट 2 ही चीजें, स्टॉक का नाम और स्टॉक का कोड और ये स्टार्ट डेट, इससे डेटा आ जाएगा। उसके बाद प्रीवियस वीक का हाई क्या था ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, इससे पीछे कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको भी यहाँ से दिखेगा क्योंकि यहाँ फ्राइडे है, तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ फ्राइडे होगा वहाँ पे ये ट्रैक करेगा पिछले वीक का डेटा। और अगर वो फ्राइडे नहीं है, वो पिछले, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 227 था पिछले वीक का हाई, अगर आप यहाँ पे देखें, और ये राउंडेड है, 227.30 था, लेकिन ये राउंड हो गया 227 दिख रहा है। तो अगर 0.50 से कम होगा तो ये नीचे दिखेगा, और 0.50 से ऊपर होगा तो ये आपको 228 दिखता। तो यहाँ आपको दिख जाएगा प्रीवियस वीक का हाई, और क्योंकि यहाँ फ्राइडे नहीं था, ये मंडे का है, तो वो पिछले फ्राइडे का आपको दिखाते रहेगा थर्सडे तक वो पिछला ही डेटा दिखाएगा। और जैसे ही नेक्स्ट फ्राइडे आता है, ये फिर से ट्रैक करेगा कि क्या रहा पिछले वीक का हाई एंड लो। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, ये ऑटोमेटिकली डेटा पॉपुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ, से मुझे टीसीएस में चेक करना है, आप यहाँ पे टीसीएस डालिए, थोड़ा टाइम लगाएगा गूगल डेटा को पुल करने में, और सारा डेटा आपके पास रेडी होके आ जाएगा। लोडिंग का जस्ट वेट कीजिए। ओके दोस्तों, तो डेटा लोड हो गया है। तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये टेस्टिंग पीरियड चार्ट, जो भी आपने टेस्टिंग पीरियड डाला है, ये स्टार्ट डेट और एंड डेट डाली है, उसका चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। और टेस्टिंग पीरियड वॉल्यूम भी मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं डिसाइड करने में। और मैंने यहाँ पे आपको अभी तक बताया नहीं, लेकिन मैं कई सारे अब रिसेंटली स्टार्ट कर दिया है कि वॉल्यूम्स भी देखता हूँ कि अगर बढ़ रहा है स्टॉक, किस वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बढ़ रहा है यानी वो स्टॉक काफी दमदार है। अगर वो कम वॉल्यूम के साथ बढ़ रहा है तो हो सकता है जल्दी उसका बढ़ना रुक जाए। तो इसलिए मैं वॉल्यूम्स भी देखता हूँ, और मैंने आपको यहाँ पे दे दिए हैं, बट आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको वॉल्यूम्स नहीं देखनी है। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो भी आपके लिए डार्वस बॉक्स थ्योरी के लिए ये काफी अच्छा रहेगा। वॉल्यूम्स मैंने एक्चुअली एक और मैं थ्योरी टेस्ट कर रहा हूँ वॉल्यूम ब्रेकआउट की, उसके लिए मैंने डाला था, वहीं से ये चार्ट कॉपी होकर आ गया है। बट एनीवेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग चार्ट का, ये आप कंटिन्यूसली ऊपर जाते हुए देख रहे हैं। ऑफकोर्स बीच में थोड़े थोड़े करेक्शन तो हर स्टॉक में आते ही हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली ऊपर गया है। तो आपको क्या करना है डेटा चेक में, ये 3 चीजें ये जो है, ये मैंने बस आपके फॉर्मूलाज के लिए यहाँ पे रखी हैं। आप यहाँ से इसे कंट्रोल सी कॉपी कीजिए, और जहाँ पे आपको दिख रहा है हाई क्रॉस हुआ है प्लस में, जैसे कि ये यहीं पे इनफैक्ट हुआ है, वहां पे डाल दीजिए इसको। और नेक्स्ट वीक, यहाँ पे नेक्स्ट वीक शुरू हुआ और यहाँ पे हाई भी क्रॉस हुआ, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उसको, और ऐसे ही करते हुए आपको चलना है। फिर नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्रॉस हुआ, उसे पेस्ट कर दीजिए। तो ये मैनुअल काम आपको करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली मैं ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि एक वीक में मल्टीपल बार वो बढ़ता है, तो वो मल्टीपल बार परचेज दिखा देता है, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी ये नहीं है, मल्टीपल परचेजेस नहीं कर रहे हैं। तो सिंपली आप मैनुअली ये आपको करना पड़ेगा बैक टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये डेटा डालने के बाद ऑटोमेटिकली आपको ऊपर ये दिखाएगा नंबर ऑफ परचेजेस, कितने परचेजेस हुए, ये काउंट कर रहा है एक्चुअली कि कितनी बार यहाँ पे बाई प्राइस में कोई प्राइस डाला गया है। और नंबर ऑफ टारगेट मेट, कितनी बार टारगेट मीट हुआ, तो 3 बार परचेज हुए, 3 बार टारगेट मीट हुआ, तो 100% रिजल्ट रहा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 3 ही बार डाला ऑफ कोर्स डेटा चेक में, लेकिन आप जब डालेंगे, अब वही देखते हैं हम बाकी की शीट्स में क्या रहा। तो विप्रो में देखते हैं, जिसे मैंने ट्रैक किया 1 जून 2020 से लेके 5 जून 2021, यानी पिछले ठीक 1 साल का डेटा। इसमें 28 टाइम परचेजेस हुए, 28 बार बिका, यानी कि 100% सक्सेस। माइंड ट्री, सॉरी, इनफैक्ट यहाँ पे मैंने एक कमेंट भी डाला है, ये वाला स्टॉक था कंटिन्यूअसली राइजिंग इन आवर सेलेक्टेड पीरियड, जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं इसका। तो इस वजह से इसका सक्सेस रेट 100% आया इस बैक टेस्टिंग में। माइंड ट्री में देखें, ये वाला थोड़ा जिगजैग गया, लेकिन अप ट्रेंड में ही था, यहाँ भी 100% सक्सेस रेट है। IOC, इसमें क्या हुआ, कंटिन्यूअसली राइजिंग इन आवर सेलेक्टेड पीरियड, ये भी कंटिन्यूअसली राइज हो रहा था, यहाँ पे 91% सक्सेस रेट रहा। मैंने रैंडमली एक स्टॉक सेलेक्ट किया था, बालक्रिस IND, निफ्टी 200 में से, उसमें जस्ट देखने के लिए कि अगर मैं रैंडम ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो क्या रिजल्ट्स आते हैं। और पीरियड मैंने चूज करा रैंडम अगेन 1 जून 2014 से 18 अप्रैल 2016, क्योंकि इस पीरियड में ये साइडवेज था स्टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 परचेजेस हुए, लेकिन 19 बार ही हम सेल कर पाए अपने 5% टारगेट पे। तो इसका सक्सेस रेट था 59.38%। यस बैंक, जो कि महेश सर ने अपने शेयर जी ने स्विंग ट्रेडिंग में हमें बताया कि कैसे वैक्सीन वाली थ्योरी से उन्होंने ट्रेडिंग करना सिखाया हमें। अगर हमने डार्वस बॉक्स से उसमें ट्रेड किया होता इस पीरियड में, जब वो डिक्लाइन हुआ था, फिर बढ़ा लेकिन फिर डिक्लाइन हुआ, उसमें हमारा सक्सेस रेट रहता 50%। यानी कि ऐसा नहीं कि 100% फेल हुआ, 50% यहाँ भी रहा, लेकिन देन हमारे लास्ट के ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, क्योंकि
वो काफ़ी गिर गया था और वहाँ से रिकवरी नहीं आई इस पीरियड में जो मैंने यहाँ पे ट्रैकिंग डाली है, ठीक है। आप चार्ट देख सकते हैं कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। सिमिलरली एसबीआई को भी मैंने ट्रैक किया जब वो डाउन ट्रेंड में था, 1 जून 2019 से 30 मई 2020, उसमें हमें 47%, सो लगभग 50% रिजल्ट मिला। दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अप ट्रेंड में थे स्टॉक्स, उनमें हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए अप ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है स्टॉक का। और अगर आपको डेटा चेक में टारगेट चेंज करना है, मैंने 5% का रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे टारगेट। अगर आपको टेस्ट करना है कोई स्टॉक 3% या 4% या 3.5 वटेवर, 5% से कम ही रखिएगा, ये मेरी सलाह है। लेकिन 5% से कम जो भी आपको टेस्ट करना है, यहाँ पे जस्ट टारगेट डालिए। ऑटोमेटिकली यहाँ फॉर्मूला लगा है, यहाँ से जो भी आपने टारगेट डाला है उसका सेल टारगेट चेक करने का, और यहाँ फॉर्मूला लगा है टारगेट मेट यस और नो ऑटोमेटिकली। सो जो भी येलो में है वो आपको डालना है, बाकी आपको ऑटोमेटिकली डेटा मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा। महेश सर की डार्वस बॉक्स थ्योरी कैसे यूज करनी है कुछ और समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट्स में पूछिए, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे काफी सारे लोग जो महेश सर की स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जुड़े हुए हैं। काफी सारे आपको अच्छे अच्छे आंसर्स वहां से मिलेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय।